सांप के पैर नहीं फिर भी दौड़ता कैसे है, और कान नहीं फिर भी सुनता कैसे है? जरा सोचिए, एक सांप आपके सामने से तेजी से निकल जाता है, लेकिन रुकिए, उसके पैर कहाँ हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, जब उसके कान ही नहीं हैं, तो उसे पता कैसे चलता है कि आसपास क्या हो रहा है? यहीं से सांप की असली कहानी शुरू होती है। सांप के पास पैर नहीं है, लेकिन उसके शरीर में कुछ ऐसा है जो पैरों का काम कर देता है। सांप अपनी मांसपेशियों को एक विशेष तरीके से सिकोड़ता और ढीला करता है। इससे उसके शरीर में एक लहर जैसी गति उत्पन्न होती है। अब पेट के नीचे मौजूद स्केल्स जमीन को पकड़ते हैं, और जब शरीर की ये लहर आगे बढ़ती है तो यही स्केल्स सांप को पीछे फिसलने से रोकते हैं। नतीजा, सांप का पूरा शरीर उसे आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अर्थात जहां मनुष्यों के लिए पैर आवश्यक हैं, वहीं सांप के लिए उसका पूरा शरीर ही गतिशीलता का माध्यम बन जाता है। लेकिन अब असली रहस्य, सांप सुनता कैसे है? क्योंकि उसके सिर के बाहर आपको मनुष्यों जैसे कान दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सांप ध्वनि से पूरी तरह अनजान होता है। उसके शरीर में श्रवण प्रणाली मौजूद होती है, और इसमें उसका जबड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लीजिए कोई जानवर सांप के पास जमीन पर चल रहा है। उसके हर कदम से जमीन में बहुत हल्की कंपन उत्पन्न होती है। मनुष्य शायद उन्हें महसूस भी ना कर पाए, लेकिन सांप के लिए ये कंपन सूचना का स्रोत बन सकती हैं। ये कंपन उसके जबड़े के माध्यम से आंतरिक श्रवण संरचनाओं तक पहुंचती हैं, और सांप को संकेत मिल जाता है, मेरे आसपास कुछ गतिविधि हो रही है। अर्थात सांप के लिए दुनिया केवल ध्वनियों की नहीं, कंपनों की भी होती है। यही कारण है कि सांप को हमारे जैसे बाहरी कानों की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि ये समझना भी महत्वपूर्ण है, सांप मनुष्यों की तरह हवा में फैलने वाली सभी ध्वनियों को सुनने में उतना सक्षम नहीं होता। वो विशेष रूप से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों और जमीन की कंपन को पहचानने में अधिक कुशल होता है। तो अगली बार जब कोई सांप चुपचाप आपके पास से निकल जाए, ये मत सोचिए कि उसे कुछ पता नहीं चला। संभव है उसने आपकी आवाज से पहले आपके कदमों की कंपन महसूस कर ली हो।